क्राइम की कहानियां अक्सर बहुत दुख देती हैं और हम सारे लोगों को उन दुखद घटनाओं के बारे में सुनकर बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत राहत महसूस होगी और लगेगा कि काश यही चीज़ अगर थोड़ा और पहले हो गई होती तो शायद चीज़ें और बेहतर होती। तो आइए, क्या है वो कहानी, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। मामला पंजाब का है। पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में एक जगह है कादियाँ, और कादियाँ में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है धर्मपुरा, यानी ये धर्मपुरा इलाका है। इसी धर्मपुरा इलाके में एक नौजवान रहता है जिसका नाम है जगजीत सिंह उर्फ सोनू। उम्र है यही तकरीबन 28-29 साल के आसपास। तो जगजीत सिंह सोनू जो है, इनको समाज सेवा का बड़ा ज़बरदस्त जज्बा है। मतलब ये अक्सर लोगों की मदद करते हैं, कहीं भी कोई इंसान तकलीफ़ में हो तो उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे तो सारे संप्रदाय और धर्मों के लोग अपने अपने तौर पर लोगों की मदद करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, लेकिन सिखों की बात कुछ और है। आप जानते हैं सिख जो है समाज सेवा के लिए पूरी दुनिया में जाने भी जाते हैं। तो ये जगजीत सिंह उर्फ सोनू, ये भी सिख संप्रदाय से आते हैं और इनमें वो ललक बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वो सिखों के एक सामाजिक संगठन, समाज सेवी संगठन खालसा एड से भी जुड़े हुए हैं। अभी आपको पता होगा देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई थी, और वो बाढ़ जो है अभी पिछले महीने की बात है, पटियाला और उसके आसपास के इलाकों में भी आई थी, जिसमें एक बड़ा इलाका जो है वो पानी में डूब गया था। खासकर रिहायशी इलाके में लोग पानी में फंस गए थे। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति लोगों की बर्बाद हो गई। और जब जगजीत और उन्हीं के जैसे बाकी लोग जो खालसा एड से जुड़े हुए हैं, उन्हें जब पटियाला की बाढ़ के बारे में पता चला तो उन्होंने तय किया कि वो पटियाला पहुंचकर सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। और प्लानिंग के तहत खालसा एड की एक टीम गुरदासपुर से चली और पटियाला पहुंची लोगों की मदद करने के लिए। इस बीच ये जो जगजीत है, जगजीत उर्फ सोनू, इनकी बुआ को पता चला कि मेरा भतीजा जो है वो पटियाला गया हुआ है सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। तो बुआ ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कौतूहलवश अपने भतीजे को फ़ोन किया और जगजीत से कहा कि जगजीत, तुम पटियाला गए हुए हो, क्या तुम्हें पता है कि पटियाला में ही तुम्हारा ननिहाल भी है, तुम्हारा नानके जिसे कहते हैं पंजाबी में, वो भी है। एक बार अगर चाहो तो तुम वहाँ चक्कर लगा सकते हो। अब ये बात जब बुआ ने कही तो जगजीत को भी लगा कि हाँ, मैं तो बचपन से कभी अपने ननिहाल गया भी नहीं हूँ और मुझे किसी ने ननिहाल के बारे में ठीक से बताया भी नहीं है। तो ये तो अच्छा मौका है, जब बुआ कह रही हैं कि मेरा ननिहाल वहीं है तो एक बार चल के देखता हूँ मेरे ननिहाल में कौन लोग हैं, उनसे मिलता हूँ। और बुआ ने बताया कि तुम्हारा जो ननिहाल है वो पटियाला के ही गाँव बोहड़पुर में है। तो ये जगजीत जो है वो भी कौतूहल से भरकर बोहड़पुर गाँव पहुँचा और ढूंढते ढूंढते वो आखिरकार अपने ननिहाल तक पहुँच गया। आप सोचिए, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा आदमी जिसने बचपन से कभी ननिहाल का रुख न किया हो, वो जानता भी ना हो कि उसका ननिहाल कहाँ पर है, उसे पहली बार बुआ ने बताया हो और बुआ के बताने पर वो ननिहाल जा रहा हो, तो उसके मन में कैसी भावनाएं रही होंगी। तो खैर, वो ननिहाल पहुंचता है और बिल्कुल किसी अजनबी की तरह, बिल्कुल किसी गैर की तरह अपने ननिहाल के लोगों से मुलाकात करता है, बातचीत करता है। ननिहाल में उसे उसकी नानी मिलती है, बुजुर्ग नानी, जिनका नाम है प्रीतम कौर। प्रीतम कौर को भी ये नहीं पता होता कि ये जो लड़का आया है इसका ताल्लुक इस मकान से, इस घर से, इस परिवार से भी है। प्रीतम कौर से जब ये जगजीत सिंह बताता है कि वो बाढ़ में सेवा करने के लिए आया है और इसी सिलसिले में एक बार आया उनसे मिलने के लिए और उनके घर परिवार के बारे में जानने के लिए, तो जब ये लड़का बातचीत छेड़ता है तो प्रीतम कौर अपने बारे में और अपने पूरे परिवार के बारे में बताने लगती हैं। नानी प्रीतम कौर ये जाने बगैर कि ये जो लड़का आया है ये उनका नाती है या नवासा जो भी कहते हैं, ये जाने बगैर वो जगजीत को कहानी सुनाने लगती है। वो जगजीत को ये बताती है कि हाँ, मेरी एक बेटी है हरजीत, और हरजीत की जो है शादी आज से कई साल पहले हरियाणा में हुई थी, करनाल में। और दुर्भाग्य ऐसा था कि हमारे जो दामाद हैं यानी हरजीत के पति, उनकी शादी के कुछ साल के बाद ही मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। और हरजीत को उस समय एक बेटा भी था, यही कोई 8-9 महीने का। और तकरीबन वो बेटा जब 2 साल का हुआ तो फिर उसे उसके दादा दादी अपने साथ लेकर चले गए और उसके दादा दादी ने ही उसे पाला। तो हमने तो कभी उस बच्चे को देखा भी नहीं और हम उस बच्चे को जानते भी नहीं हैं। और जो मेरी बेटी है हरजीत, उस बेटे का नाम, उस छोटे बच्चे का नाम सोनू था। मुझे इतना तो याद है
ये प्रीतम कौर ये बात बताती है। फिर प्रीतम कौर ये भी बताती है कि जो मेरी बेटी है हरजीत, चूँकि उसके पति की मौत हो गई थी तो कुछ सालों तक इंतज़ार करने के बाद हमने हरजीत की दूसरी शादी की। तो हमारी बेटी हरजीत की दूसरी शादी से उसे 3 बेटियां हुई और वो तीनों बेटियां अब ब्याही जा चुकी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वो सेटल्ड हैं। और किस्मत ऐसा है कि हरजीत के दूसरे पति की भी आज से कोई 15 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। लेकिन हाँ, मुझे हरजीत का जो पहला बेटा है सोनू, जो हमारे पहले जो दामाद जी थे उनसे वो बेटा था, मुझे उस बच्चे की याद आती है और मुझे लगता है पता नहीं वो सोनू कहाँ है, कैसा है। अब जगजीत सिंह उर्फ सोनू जो अपनी नानी के मुंह से ये सारी बातें सुन रहा होता है, वो बड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर वो भावनाओं से भरकर अपनी नानी से कहता है कि नानी, मैं ही वो सोनू हूँ जिसे आपने सालों से नहीं देखा है और जिसे आप पहचानती तक नहीं हैं, लेकिन जिसकी धुंधली सी याद आपके जहन में है। मैं ही वो सोनू हूँ जो आपकी बेटी हरजीत सिंह का पहला बेटा है, बड़ा बेटा है, जो आपके पहले दामाद का बेटा है। मैं ही वो सोनू हूँ। तो जब सोनू ये बात बताता है तो प्रीतम कौर जो बुजुर्ग नानी है पहले तो नहीं समझ पाती कि ये वो सोनू है, लेकिन सोनू जब राज खोलता है, बताता है कि मेरी बुआ ने मुझे यहाँ भेजा है, ये मेरा ननिहाल है, आप मेरी नानी हो, तो वो बुजुर्ग महिला भी जो है वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं। अब प्रीतम कौर और सोनू यानी नानी और नाती, इन दोनों का बड़ा ही प्यारा मिलन वहाँ पर होता है। और समझ लीजिए कि सोनू के होश संभालने के बाद ये पहला मौका था जब वो अपनी नानी से मिल रहा था। इसी के साथ सोनू को ये भी पता चलता है कि सिर्फ नानी क्यों, इसी घर में वहीं पर उसकी माँ भी रहती है जिसका नाम हरजीत कौर है। कायदे से अब जगजीत को अपनी माँ हरजीत से मिलना चाहिए, लेकिन जगजीत यहाँ पर एक बड़ा फैसला करता है। वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं मिलूँगा, अब मैं अपनी माँ से मिलूँगा ज़रूर, लेकिन अब मैं अपनी माँ से मिलूँगा तभी जब मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मेरी माँ से मिलने आऊँगा और उनको अपने साथ लेकर जाऊँगा। फिर जगजीत जो है वहाँ से वापस चला जाता है और 2-3 दिन गुजरने के बाद जगजीत फिर से उसी बोहड़पुर गांव में पहुंचता है और इस बार उसके साथ उसकी बीवी, उसके बच्चे भी होते हैं और वो अपनी माँ से मिलता है हरजीत कौर से। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि सोनू की उर्फ जगजीत की अपनी माँ हरजीत कौर से मुलाकात होती है पूरे 35 साल बाद, 35 ईयर्स। अब सवाल यह है कि हरजीत कौर और उनका बेटा जगजीत सिंह उर्फ सोनू 35 साल तक एक दूसरे से अलग कैसे रहे, क्यों रहे, क्यों उन्हें पता नहीं चला कि वो माँ बेटे हैं और वो एक ही राज्य में कुछ किलोमीटर के फासले पर उनका घर है, ये क्यों उनको जानकारी नहीं मिली। तो इसके पीछे एक अजीब और दर्दनाक कहानी है। वो कहानी ऐसी है कि हरजीत कौर की जब शादी हुई थी, आज से यही कोई समझ लीजिए 36-37 साल पहले, तो उनके पति जो है वो करनाल में रहते थे और करनाल में शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। तब उनकी गोद में जगजीत उर्फ सोनू था, यानी सोनू का जन्म हो चुका था। 8 महीने का सोनू था। इसके बाद सोनू को वो तकरीबन 10-12 महीने तक और अपना दूध पिलाती रही, पालती रही, उसकी परवरिश करती रही। लेकिन एक रोज़ सोनू के जो दादा दादी हैं, वो उस वक्त वो भी हरियाणा में रहते थे, सोनू के दादा हरियाणा पुलिस में थे, उन्होंने ये तय किया कि वो अपने पोते की परवरिश खुद करेंगे और उसे उसकी माँ के पास नहीं छोड़ेंगे, हरजीत के पास नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने पोते सोनू को अपने पास रख लिया, उसके दादा दादी ने, और सोनू को वो पालने पोसने लगे, बड़ा करने लगे। सोनू ने जब थोड़ा होश संभाला तो दादा दादी ने उसे एक झूठी कहानी सुनाई और वो झूठी कहानी ये थी कि बचपन में ही तुम्हारे मम्मी पापा दोनों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जबकि सच्चाई ये थी कि सड़क हादसे में सिर्फ पापा की मौत हुई थी, यानी दादा दादी के बेटे की, न कि उनके बहू की, यानी सोनू की माँ हरजीत कौर की मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन ये बच्चा हरजीत कौर के पास अपनी माँ के पास न जाए, इसलिए उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए और उन्होंने हरजीत कौर से न सिर्फ उनका छोटा सा दूधमुहा बेटा छीन लिया, बल्कि ये भी कह दिया उस बच्चे से जब वो बड़ा हुआ कि तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं, वो सड़क हादसे में तुम्हारे पिता के साथ ही मारी जा चुकी है। तो एक तरह से ये जो जगजीत सिंह है वो अनाथ की तरह बड़ा होता रहा, और वो भी तब जब उसकी माँ इस दुनिया में थी और जिंदा थी। तो माँ और बेटे को दादा दादी ने अलग कर दिया। उधर माँ की अपनी ज़िंदगी थी, उसके अपने घर वाले थे, तो परिवार ने फिर जो हरजीत कौर है सोनू की माँ,
उनकी दूसरी शादी की और फिर उनका एक नया परिवार बसा। ये तो एक कहानी है, लेकिन सोनू और हरजीत दोनों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा, मतलब हरजीत कौर को ये नहीं पता था कि उनका बेटा सोनू अभी कहाँ है, किस हाल में है, क्या करता है, क्योंकि वो रिश्ता ही बिल्कुल काट दिया गया। और इधर ये जो सोनू है, इसे नहीं पता था कि उसकी माँ हरजीत कौर जिंदा भी है। परिवार में भी किसी ने इसके बारे में सोनू को नहीं बताया था। लेकिन बाढ़ जो कहते हैं कि बहुत तबाही और बहुत बर्बादी लेकर आती है, वो बाढ़ जो है सोनू के लिए उर्फ जगजीत के लिए और जगजीत की मां हरजीत कौर के लिए खुशियों का सैलाब लेकर आई। उसी बाढ़ में सेवा करने के लिए जगजीत सिंह उर्फ सोनू अपने घर से निकला और निकलकर वो पहुंचा पटियाला, जहां उसकी मुलाकात अपने ननिहाल में अपनी नानी से हुई और फिर नानी के बाद अपनी मां से मुलाकात हुई। और ये मुलाकात हुई पूरे 35 साल बाद। इसके बाद सोनू ने बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि अब वो अपनी मां के साथ ही रहेगा और उसने अपनी मां को जो है बड़े स्वागत सत्कार के साथ, बड़े मान सम्मान के साथ रिसीव किया अपनी बीवी और बच्चों के साथ, और फिर अपने घर गुरदासपुर लेकर आया, जहां फिलहाल सोनू अपनी मां हरजीत कौर के साथ है। और इस तरह से बाढ़ ने एक बिछड़े हुए मां बेटे को पूरे 35 साल बाद मिला दिया। गुरदासपुर से पटियाला की दूरी बमुश्किल 250 किलोमीटर की है, और आप देखिए कि 250 किलोमीटर के फासले पर पूरे 35 साल तक माँ बेटा अलग अलग रहते रहे और उन्हें एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। किस्मत का खेल देखिए। और फिर एक दिन ऐसा आया जब अपने आप बाढ़ के पानी ने माँ बेटे को एक दूसरे से मिला दिया। तो ये थी आज की पूरी कहानी, जो अपने आप में इमोशनल भी है, थोड़ी दर्दनाक भी है, लेकिन चूंकि इसकी एंडिंग हैप्पी है, सुखांत कहानी है, ये खुशियों वाली एंडिंग हुई है, इसकी हैप्पी एंडिंग हुई है। तो इस कहानी को सुनकर जितनी खुशी या जितनी संतुष्टि मुझे मिली, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को भी मिली होगी। आई होप मैं इस स्टोरी के साथ जस्टिफिकेशन कर पाया हूँ। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।